हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11th का कंटेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आज जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं पढ़ने के लिए। उन्होंने मेरे को कमेंट बॉक्स में पहले ही बोल दिया कि मैडम आप थोड़ा सा जल्दी वीडियोज अपलोड करिए। और इसका मेरे को पॉजिटिव साइड बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में एडमिशंस मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही इतना एंथुजियाज्म है कि वो इस सब्जेक्ट को लेकर के इतनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं जनरली अभी वीक में 2 वीडियोस अपलोड कर रही हूँ फॉर आईपी, 2 वीडियोस फॉर सीएस एंड 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर पाइथन प्रैक्टिसेस। तो अगर आप लोग, एक और मेरी प्लेलिस्ट है दैट इज पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज। वो अगर आप लोग देखेंगे, बेसिकली वो प्योरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बनाए जा रही हूँ, ताकि जब फ्यूचर में जब आप पाइथन पे जाते हैं तो पाइथन के टाइम में क्या होता है कि टीचर्स फटाफट फटाफट टॉपिक बता देते हैं आप लोगों को। जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं वो बस आपको डायरेक्टली बोल देते हैं बस आपको करना है करना है करना है, कैसे करना है, कैसे लॉजिक लगाएंगे। और उस समय क्या होता है, आप लोगों के पास में टाइम कम होता है। तो आई सजेस्ट कि जो स्टूडेंट थोड़े ज्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो ये चाहते हैं कि हमें अभी ज्यादा पढ़ना है, हमारे पास में भी बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो इस प्ले लिस्ट को पैरेलली स्टार्ट कर दे। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वो मैंने एकदम बिगनिंग से, जैसे हम लोग एकदम बिगनिंग से बच्चों को जब सिखाते हैं ना, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच, उस तरह से वो पूरी की पूरी सीरीज बनाई है जिसमें एक एक स्टेप, एक एक चीजें कवर कर रखी है। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल गिव रिप्लाई फॉर दैट। तो चलिए आइए आज हम लोग पहले इसका कंटेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। The very first thing in this particular syllabus is that you will be having total 12 chapters. तो आपका जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है वो 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब इन 12 चैप्टर्स में से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। और आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोगों का, उसके बाद से आपके लिए पाइथन की ही थ्योरी शुरू हो जाएंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पाइथन आप कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, थ्योरी क्या होते हैं वो फटाफट फटाफट खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। अगर टीचर ने आपको एक बार पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं ज्यादा कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको लगेगा आपको सब आता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको फिर उस समय वो चीज नहीं आ रही होंगी। तो बेटर यही है कि आप अभी से जितना भी हो इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो ठीक है, यहाँ पे जो पहला चैप्टर है दिस इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर, कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई जाएंगी, कुछ डिफरेंसेस बताए जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आप लोग उस समय हर टॉपिक को इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन भी आप उसको प्रिपेयर कर सके कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको उस तरह से तैयार कर सके। उसके बाद में ये आप लोगों के जो सेकेंड चैप्टर है, दिस इज अगेन थ्योरी चैप्टर। पाइथन का पूरा इंट्रोडक्शन है, फिर पाइथन के फंडामेंटल्स है, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीजें स्टार्ट कर भी देंगे एज सच। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी जितनी प्रैक्टिस मैंने उस प्ले लिस्ट में दे रखी है। हाँ, लेकिन नो डाउट जब भी मैं आपको यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगी तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि आपको उस प्लेलिस्ट में से कौन कौन से प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। वी ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट कि आप लोग एक बार देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में आप हमेशा जो सेकंड स्टेप या सेकंड प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा बिना देखे करनी होती है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों को वो जो टॉपिक है या वो जो भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो कितना समझ में आया है। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, दिस इज थर्ड चैप्टर इज योर पाइथन फंडामेंटल्स, डेटा हैंडलिंग, फ्लो ऑफ कंट्रोल, लिस्ट मैनिपुलेशन। फिर इसके बाद में आप लोगों का जो 7th चैप्टर है डिक्शनरी, देन अंडरस्टैंडिंग डेटा। यहाँ तक का जो डिक्शनरी तक का जो पार्ट है दैट इज बेसिक पाइथन्स। ठीक है, पाइथन का बेसिक आप लोग ये कवर करेंगे। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका और सीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, लगभग आप लोगों का सेम ही टॉपिक रह जाते हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 से वेरिएशन शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 से आप लोगों के नंपाई के कंसेप्ट, डेटा के कंसेप्ट आ जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है। और फिर इसी का एडवांस वर्जन आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में जो चैप्टर 10 एंड 11 है दैट इज अगेन चैप्टर 10 जो है ये थ्योरी पार्ट है आप लोगों का माई एसक्यूएल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड। और फिर चैप्टर 11 जो है उसमें हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। बेसिकली वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
तो अल्टीमेटली आपको पूरे साल भर में 2 सॉफ्टवेयर्स आपके पास में होने चाहिए। एक पाइथन, जो कि आपको python.org से मिलेगा। दूसरा है आप लोगों का MySQL का सॉफ्टवेयर। MySQL का 5.1 या फिर 5.5 वर्जन अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इसके GUI वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को इसको इंस्टॉल करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसका सिंपल वर्जन डाउनलोड करें। लेकिन ये बहुत अभी आगे की बात है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए इनकेस अगर आपके टीचर्स यहाँ से शुरू करवाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, टीचर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस 10th एंड 11th चैप्टर ऑल्सो। तो कई स्कूलों में अगर मान लीजिए 10th एंड 11th चैप्टर से शुरू करवाए तो फिर आप कोशिश करिएगा कि MySQL का 5.1 या फिर 5.5 वर्जन आप लोग इंस्टॉल कर लें। एंड लास्ट इज योर इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये अगेन आप लोगों का थियोरेटिकल चैप्टर है, जिसमें हमारे पास में कई थियोरेटिकल कंसेप्ट आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वी नो वेरी वेल दैट इट इज ऑफ 5 मार्क्स। अच्छा, अब इसके बाद में जो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये होगी कि हमारे जो वीडियोस होंगे वो यूनिट वाइज डिवाइडेड होंगे। यूनिट वाइज डिवाइडेड का मतलब ये है कि पहले जैसे हमने पहली यूनिट ली, पहली यूनिट के ये अब ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर जो है आप लोगों का वो पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट में कवर हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा एक चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक चैप्टर का एक वीडियो का बनाने का मतलब क्या है, 1 घंटा 1.5 घंटा। आई नेवर सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट दैट मच, कि आप इतना ज्यादा अपने आईज पे स्ट्रेस देंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। उससे ज्यादा ये है आप थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसको याद करें, उसको रिवाइज करें, फिर थोड़ा पढ़े, उसको अच्छे से समझे और फिर आप उसको रिवाइज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लिख लिख करके याद करने की कोशिश करें। आपने 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लिया और समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसका कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे ये आप लोग एंश्योर करेंगे कि वो आपको बहुत टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हुआ है। फाइन, याद आपको ही करना है, मैं अपनी तरफ से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाती जाऊंगी। तो ठीक है, यूनिट 1 में जो आएगा हम लोगों का, जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे दैट इज यूनिट 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम आएगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसका इवोल्यूशन, जो भी अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं आप लोगों की, फिर कंप्यूटर सिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं उनके आपस में क्या क्या कनेक्शन है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, ये माना जाता है जब आप 11th क्लास में आते हैं आपके पास आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो ये जो पहला चैप्टर है बेसिकली वही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है। फिर आगे यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, डेटा डिलीशन क्या है, उसका रिकवरी क्या है, सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या है, और फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन टॉपिक्स को बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप डेफिनेटली पेंसिल एंड बुक के साथ में बैठे, ताकि आप साथ के साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दें। जितनी चीजें आपको समझ में आती है आप उसको रिवाइज जरूर करें। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड पाइथन की मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। जो भी बच्चे अभी से पाइथन पढ़ना चाहते हैं दे कैन स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.